नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे होशंगाबाद की, जहां सिवनी मालवा में आए दिन हो रही लूट की घटनाएं। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से नाराज डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर होशंगाबाद से, जहां सिवनी मालवा में आए दिन हो रही लूट की घटनाएं। अधिकतर बुजुर्ग लोगों को लुटेरे अपनी लूट का शिकार बना रहे हैं। लगातार हो रही धोखाधड़ी की घटना से नगर में दहशत का माहौल बना हुआ है। इससे पहले भी 3 घटनाएं जैसे फिल्मी स्टाइल में करके लुटेरे रफू चक्कर हो जा रहे हैं। ऐसे ही आज की घटना, लुटेरों ने आज की घटना को अंजाम दिया। आज सिवनी मालवा के जेल रोड पर घटी एक व्यक्ति का अज्ञात लुटेरे द्वारा अपने चंगुल में फंसाकर 2 सोने की अंगूठी लूट कर चले गए। फरियादी ने इस बात की शिकायत आज सिवनी मालवा थाने में की। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे में उन लोगों को खोज रही है। गोविंद भगवान, क्या घटना हुई है अभी आपके साथ? घटना सर, हमारी अंगूठी निकलाई हाथ से, और वो कह रहे थे कि हम पुलिस के आदमी हैं, हमारे साथ पीछे खड़े हैं, आपको आवाज़ दी, आप रखें नहीं, पाठक चौक के आगे से हम आवाज़ दे रहे हैं आपको। फिर क्या हुआ, आपने अंगूठी उतार दी तो? फिर उन्होंने कहा आप अंगूठी निकालो, उन्होंने सामने कागज़ में रखी उन्होंने, क्योंकि आप इसको घर पहनना क्यों। कल जब छापा पड़ा कि इसके बर्मा कहीं सोने चांदी वाले कहाँ, हमको साहब हम अंडरग्रेस में चल रहे हैं। कितनी अंगूठी थी, कितने रुपए की लगभग रही होगी? 5-5 ग्राम 2 अंगूठी थी सर, और एक नकली थी 3 में से। अभी आपने शिकायत दर्ज कराई? हाँ। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत और हत्या से पूरा देश आक्रोश में है। इस घटना के विरोध में देश के कई हिस्सों में कैंडल मार्च भी निकाला गया। शनिवार को बिलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और विराज हॉस्पिटल के सभी डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर कड़ा विरोध जताकर ओपीडी को बंद रखा और हत्यारों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए चिकित्सा अधीक्षक हरिश्चंद्रा ने कहा कि महिला डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए और हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को खुला ना छोड़ा जाए। आइए जानते इस विषय में चिकित्सा अधीक्षक हरिश्चंद्र ने और क्या कुछ जानकारी दी। जी बताएं। देखिए, जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं इस वाक़या से कि जो कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वो जो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर के साथ एक हीनियस क्राइम हुआ है, उसका नृशंस तरीके से रेप करके उसका मर्डर कर दिया गया है। बहुत ही जघन्य अपराध है, जिसके प्रति हम लोगों के मन में, सबके मन में बहुत ही आक्रोश और गुस्सा है। और ये इतना बड़ा अपराध हम लोग सोच भी नहीं सकते कि एक डॉक्टर जो कि भगवान की तरह पूजा जाता है, जो इंसान अपने घर से अपने सारी फैमिली को छोड़कर जा रहा है, ड्यूटी कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, मरीजों को देख रहा है, अपनी चिंता नहीं कर रहा, लेकिन लोग उनके साथ भी इस तरीके से इतनी गंदी सोच रखकर इस तरीके से हीनियस क्राइम्स को कमिट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मसार और दिल दहलाने वाली घटना है। इसके लिए हम लोगों के अंदर इतना आक्रोश है। हम बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस केस में जितनी बुरी से बुरी सज़ा हम दे सकते हैं उन दुष्कर्मियों को, वो हमारे न्याय प्रक्रिया को करनी चाहिए। इसमें बिल्कुल सर, कोलकाता में जो ट्रेनर डॉक्टर के साथ हैवानियत की गई है और जगह जगह पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन भी किया गया है, आपके द्वारा भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही नृशंस हत्या की गई है और किसी भी डॉक्टर के साथ जो लोगों की जान बचाता है उसकी हत्या की गई है, और वो भी रेप करने के बाद। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित कार्य है। इसकी हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हम काम तो नहीं रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं काली पट्टी बांध करके उसका पूरा विरोध कर रहा हूँ। सर, क्या मांग करेंगे ऐसे दरिंदों के खिलाफ? ऐसे दरिंदों के खिलाफ मैं सख्त से सख्त सज़ा देने की मांग करूँगा, और इस तरह से कोई भी और अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए मैं सरकार से भी चाहूँगा कि वो ऐसे कदम उठाए जिससे कहीं भी किसी की भी हिम्मत इस तरह से दोबारा इस तरह से जघन्य हत्याकांड में कोई भी फिर से दोबारा इसको। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जहां एसके पब्लिक स्कूल बरहनी में स्वतंत्रता दिवस का समारोह बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस विशेष अवसर पर विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ हुआ, जिसे प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह और प्रधानाचार्य जीवन शर्मा ने किया।
राष्ट्रगान के साथ ही सभी ने तिरंगे को सलामी दी और देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को याद किया गया। छात्रों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत, नृत्य और नाटक प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और महान नेताओं के योगदान को दर्शाया। छोटे बच्चों ने कविताएं और भाषण प्रस्तुत किए, जिनमें स्वतंत्रता के महत्व और भारतीय संस्कृति की विविधता का वर्णन किया गया। समारोह के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए। प्रधानाचार्य जीवन शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह ने छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने छात्रों को मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित भी किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानों की महत्वता समझाई और देशभक्ति और राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र सिंह ने भी इस अवसर पर छात्रों को अनुशासन, ईमानदारी और देश सेवा के मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। समारोह का समापन सभी छात्रों और शिक्षकों द्वारा वंदे मातरम गाकर हुआ, जिसमें सभी ने मिलकर देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। इस आयोजन ने विद्यालय में देशभक्ति की भावना को और भी अधिक गहरा किया और छात्रों में देश के प्रति गर्व और सम्मान की भावना जागृत की। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के बभनी थाना क्षेत्र के बचरा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और उसके शव को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया। मां ने बेटे को बकरी बेचने से मना किया। इससे नाराज कलयुगी बेटे ने हथौड़े से सिर कूचकर मां की हत्या कर दी। शव को कपड़े में लपेटकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अधिजले शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। बता दें कि बभनी थाना क्षेत्र के बचरा गांव निवासी कमलेश देवी उम्र 50 वर्ष के पति सत्यनारायण की 8 साल पहले मौत हो चुकी है। अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। मृतका ने कुछ बकरे और बकरी पाल रखे थे। मृतका का बेटा किशन बिहारी उसे बेचना चाहता था। शुक्रवार को उसने एक व्यापारी को भी बुला लिया, लेकिन मां ने बेचने से इनकार कर दिया। इसे लेकर मां बेटे में कहासुनी हुई। इसके बाद बेटा कहीं चला गया। रात करीब 8 बजे किशन बिहारी घर आया। उसने घर में रखा हथौड़ा लेकर मां के सिर पर प्रहार कर दिया। सिर पर तब तक वार करता रहा जब तक तड़प तड़प कर मां ने दम नहीं तोड़ दिया। चंद मिनटों में मां को उसने मौत की नींद सुला दी। इससे भी जी नहीं भरा तो मां के शरीर को कपड़े से लपेटकर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। घर से आग की लपटें उठती देख ग्रामीण उस ओर दौड़े। घटना की जानकारी हुई तो लोगों के पैर तले जमीन खिसक गई। सूचना पाकर पीआरबी 112 की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। थाने से उप निरीक्षक अभयनाथ सिंह फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने अर्धजले शव को कब्जे में ले लिया है और थाने ले आई है। वहीं मामले में एएसपी त्रिभुवननाथ त्रिपाठी ने बताया कि मृतका के भाई सुखदेव ने बेटे और बहू के खिलाफ तहरीर दी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर घटना की छानबीन की जा रही है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुद्धी भेज दिया गया है। आइए जानते हैं एएसपी सोनभद्र त्रिभुवननाथ त्रिपाठी ने आगे और क्या कुछ कहा। कल दिनांक 16/8 को ग्राम बचरा थाना बभनी में किशन बिहारी यादव नाम के व्यक्ति ने अपनी मां कमलेश देवी की हथौड़े से सर पे मार करके हत्या कर दी। ये घटना बकरी बेचने के विवाद को लेकर के हुई है। मां चाहती थी कि बकरी ना बिके, जबकि बेटा बकरी बेच देना चाहता था। इस संबंध में हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। आगे की विवेचना जारी है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ओबरा नगर इकाई के द्वारा सुभाष चौराहे पर नगर मंत्री ऋषभराज यादव के नेतृत्व में ममता सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया गया। पूर्व तहसील संयोजक शिखर सोनी ने कहा कि हम सभी को ज्ञात है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना सामने आई। पश्चिम बंगाल गत अनेकों माह से महिला सुरक्षा से संबंधित घटनाएं घटित लगातार हो रही हैं। विभाग संयोजक सौरभ सिंह पंकज ने कहा कि ऐसे दुष्कर्मों में संलिप्त लोगों को बचाने का प्रयास पश्चिम बंगाल की ममता सरकार कर रही है। टीएमसी के गुंडों द्वारा भी ऐसे अनेकों दुष्कर्म पूर्व में किए गए, परंतु उनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई ममता सरकार द्वारा नहीं की गई। बंगाल में हो रही ये घटनाएं मानवता को शर्मसार करने वाली हैं। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ममता सरकार के विरोध में पुतला दहन किया गया। इस दौरान अनिकेत सिंह, अनमोल सेठ, रजत भाटिया, श्यामगिरी, नील प्रताप सिंह, अविनाश चोगले, रक्षित राज, विशाल वर्मा, विशाल सिंह, संतोष मिश्रा, सुजल गोंड, अभय चौहान, अंशित पाठक, रोहित सिंह, मोनू आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर बालाघाट से, जहां पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरोध में बालाघाट जिले के समस्त सरकारी और निजी अस्पताल के चिकित्सक आज 17 अगस्त को हड़ताल में रहे। इस दौरान उन्होंने काली पट्टी बांध विरोध कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग को लेकर कलेक्टर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टरों की हड़ताल में जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई। सबसे ज्यादा परेशानी दूरदराज से आए मरीजों को उठानी पड़ी। अधिकांश मरीज बिना अस्पताल में उपचार कराए ही वापस लौट गए, तो कुछ मरीज हड़ताल खत्म होने का इंतजार करते नजर आए। आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर BM शरणागत एवं डॉक्टर शंकर बिसेन, अध्यक्ष प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ जानकारी दी। चालू कर दें। आज हम यहाँ पर सभी डॉक्टर्स वर्ग प्राइवेट और गवर्नमेंट के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। इसका उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई है ट्रेनी डॉक्टर के ऊपर, जिसका विभत्स क्रूशियल मर्डर रेप करने के बाद में किया गया है, उसके संदर्भ में दिए हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो और डॉक्टरों को एक सुरक्षा मिले ताकि उनको अपने काम करने में सहूलियत जाए। सर, गवर्नमेंट डॉक्टर आपके साथ नहीं दिख रहे, अस्पताल चालू है। कुछ डॉक्टर्स आए हैं क्योंकि इमरजेंसी सर्विस के कारण उनको रोका गया है, लेकिन वो भी काली पट्टी बांधकर हड़ताल में शामिल हुए हैं। आज ही केंद्र सरकार ने 6 दिनों में अपराध दर्ज किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं, तो क्या इससे संतुष्ट हैं? हमें जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है डॉक्टर की स्ट्राइक को, प्रोटेस्ट का, हमें उम्मीद है कि जरूर इसका रिस्पांस मिलेगा। और ये हड़ताल केवल भारत की नहीं वरन वर्ल्ड की हड़ताल है। पूरे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, वहाँ पे भी सब डॉक्टरों की इसके लिए हड़ताल चल रही है, प्रोटेस्ट के लिए हड़ताल चल रही है। कहना चाहेंगे जो एक घटना जो है कोलकाता में हमारी उस बहन के साथ में घटी है जो वहाँ पर ट्रेनिंग पे थी, तो उस कृत्य के लिए पूरा हमारा बालाघाट जिला का हमारा जो संगठन है वो हमारी उस बहन के समर्थन में हमने आज पूरे बालाघाट जिले में अपने संगठन के माध्यम से मैसेज किया है कि आज हमारे कोई भी भाई और कोई भी साथी आज किसी का भी उपचार नहीं करेंगे। क्या मांग है आपने? हमारी मांग है कि जिन्होंने भी वो कृत्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और अगर उन पे अगर ऐसी कार्रवाई नहीं होती है तो अभी तो ये छोटा सा हमारा एक आंदोलन रूपी हमने बंद करे हैं, भविष्य में और बड़ा। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में भाजपा नेता पर उनके ही सुरक्षाकर्मी द्वारा बंदूक तानने का मामला सामने आया है। आरक्षक नागेश टिंगी ने भाजपा नेता बिलाल खान को घर में घुसकर सर्विस राइफल से गोली मारने की कोशिश की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। ये घटना भोपाल पट्टनम की है। टीआई जीवन कुमार जांगड़े ने बताया कि भाजपा नेता बिलाल खान भोपाल पट्टनम के निवासी हैं, जो घर के अंदर आराम कर रहा था। इस दौरान उसके सुरक्षाकर्मी ने घर में घुसकर अपने सर्विस राइफल से बिलाल को गोली मारने की कोशिश की। सुरक्षा में लगे दूसरे जवान ने मोर्चा संभाला और तत्काल राइफल छीनकर पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से भोपाल पट्टनम टीआई ने राइफल जब्त कर घटना की जांच की। भाजपा नेता पर अभद्रता मनुष्य की हालत में पेश आने पर सुरक्षाकर्मी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। घटना की जांच जारी है। बीजापुर से सी न्यूज संवाददाता अक्रम की रिपोर्ट। खबर दमोह की हटा से, जहां 14 अगस्त को सड़क हादसे में घायल युवक की शनिवार को मौत होने के बाद आज हिंदू संगठनों और साहू समाज के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया। करीब 6 घंटे बाद खत्म हुआ। शाम 4 बजे मृतक का शव हटा पहुंचने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीड़ित परिवार की ओर से ज्ञापन सौंपकर अपना आंदोलन खत्म किया। ज्ञापन में घटना दिनांक के सीसीटीवी फुटेज और रील के सोशल मीडिया के वीडियो की जांच करने, मृतक के परिवार को 10 लाख की तत्काल सहायता राशि की मांग और आरोपी कार चालक असलम खान के घर पर बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अन्यथा की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन में प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और प्रशासन की ओर से जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। गौरतलब है कि विगत 14 अगस्त की रात हटा में क्रेटा कार ने बाइक चालक मृतक लक्ष्मी नारायण उर्फ डरू साहू और एक गौवंश को टक्कर मार दी थी, जिससे गौवंश की मौके पर मौत हो गई थी और घायल युवक की इलाज के दौरान आज सुबह मौत हो गई, जिसके बाद नाराज हिंदू संगठन और साहू समाज के लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सर, हटा में तनाव के हालात है, सर क्या पूरा मामला है, क्या परिस्थिति वर्तमान में? हटा में आज जो तनाव की स्थिति बनी है वो 3 दिन पहले 14 अगस्त और 15 अगस्त की रात में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो एक कार की एक बाइक से और एक गाय से भिड़ंत हुई थी
उसके पश्चात वहाँ पर जो आसपास के रहवासी थे उनका ये कहना था कि जो भी इसमें आरोपी बन रहे हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और इसके संबंध में एक हमने FIR भी वहाँ पे की हुई है। और हमने ये पहले भी उनको विश्वास दिलाया था कि इसमें जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं उनको समावेश करके हम इस पर कार्रवाई करेंगे। आज उस पर जो हिट एंड रन में जो जख्मी व्यक्ति था उसकी जबलपुर में डेथ हुई है हॉस्पिटल में। उसी के संबंध में वहाँ पर जो रहवासी थे उस वार्ड के, उन्होंने वहाँ पर बात करने के लिए दूसरे पक्ष से उनके लोगों को आह्वान करना शुरू किया, जिससे थोड़ा तनाव की स्थिति वहाँ बनी है। हमारे पास सूचना आ रही है कि वहाँ पर प्रयास ये हुआ था कि दुकानें भी बंद करवाई जाएँ, तो व्यापारी संघ से बात करके हमने उनको भरोसा दिलाया था कि दुकानें बंद करने की कोई आह्वान नहीं है इस प्रकार का, तो दुकानें बंद नहीं होंगी, उनकी दुकानें सुरक्षित रहेंगी, और इसमें जो भी व्यक्ति इसमें कानून को अपने हाथ में लेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि इसमें जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो डेथ है वो गैर-इरादतन हत्या के अंतर्गत आती है, और उसमें हम सुसंगत धाराएँ बढ़ा रहे हैं और उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो फिलहाल आरोपी सर? फिलहाल आरोपी हमारी गिरफ्त में है, हमारे पास मौजूद है। हमारे पास जो व्हीकल है वो भी मौजूद है, और हम प्रयास करेंगे कि जितना भी ये घटनाक्रम हुआ है शांतिपूर्वक वहाँ निपट जाए और किसी प्रकार की कोई तनाव की स्थिति ना बने। सर आसपास फोर्स तैनात किए गए? हाँ, हमने लगभग 3 सब डिवीज़न का फोर्स वहाँ पर लगा रखा है। इसके अलावा जोनल हमारे पास QRF भी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी और वहाँ पर डिप्लॉय होगी, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि कानूनी कार्रवाई करते हुए वहाँ शांति बरकरार रखें और किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पर अप्रिय घटना जो है वो आगे से ना हो। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के सेंट जेवियर स्कूल में निदेशक श्री आदित्य जायसवाल, प्रधानाचार्य जी संदीप सिंह के दिशा निर्देश में राखी एवं कार्ड मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और तरह तरह की राखी और कार्ड बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और सभी का दिल जीत लिया। इसके साथ ही उप प्रधानाचार्य महोदया ने अध्यापक अध्यापिकाओं के साथ छात्राओं को लेकर रेलवे स्टेशन, तहसील, चिकित्सालय, पुलिस स्टेशन पर पहुंची, जहां पर छात्राओं ने स्टेशन मास्टर, डॉक्टर, तहसीलदार, कोतवाल साहब आदि को राखी बांधकर भाई बहन के पवित्र रिश्ते का परिचय दिया, जहां पर सभी ने छात्राओं को अलग अलग तरह के उपहार भी प्राप्त हुए। अंत में प्रधानाचार्य ने राखी के पर्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है, जहां पर बहनें अपने भाई को निस्वार्थ भाव से राखी बांधकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बहुत अच्छा लगा, सेंट जेवियर्स के बच्चे हमारे यहाँ आए, बहुत खुशी हुई, और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल का नाम रक्षाबंधन के पर्व पर बच्चे हमारे स्टेशन पर पधारें, और बहुत बढ़िया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली के छपवा बेतिया मुख्य मार्ग के नायका टोला के समीप बाइक सवार अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के मैनेजर को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने 22,500 रुपए व बाइक को लूट लिया। में घटना के बाद घायल को इलाज के लिए सेसी पहुंचाया गया। घटना की सूचना पर पहुंचे नव पदस्थापित थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने घटना का जायजा लिया एवं घायल कर्मी से पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गए। घायल व्यक्ति पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र के लहेरवा निवासी सोनू कुमार मिश्रा बताया गया, जो चिरैया में स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंस के ब्रांच मैनेजर हैं, जो चिरैया से अपने घर लौट रहे थे, जिस दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों द्वारा चलाए गए गोली जान को छू कर निकल गई। एक बाइक पर 3 और एक अन्य बाइक पर एक बदमाश सवार थे। एक बदमाश की पहचान हो पाई है, जो 1 माह पहले चिरैया ब्रांच में लूट हुई नाम में नामजद है, जो कि फरार चल रहा है। 3 आदमी पहले आया, ओवरटेक कर किया, हमको रोक दिया। उसके बाद 2 आदमी और वहाँ मौजूद हो गया, 5 आदमी हो गया वहाँ पे टोटल। 5 आदमी होने के बाद फायरिंग 3 आदमी में 1 आदमी कर दिया था। जब तक हम गिर गए वहाँ पे 5 आदमी हो गए, और गिरने के बाद हमारा बैग छीन लिया गया, और उसमें पैसा वैसा था, डॉक्यूमेंट था, लॉकेट भी था, 22,500 रुपया भी था उसमें। और छीनने के बाद हमारे पे लास्ट में एक और फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को हम पहचान लिए। उसका नाम था रोहित कुमार, उसके पिता का नाम है अशोक शाह, और उसका घर भवन वहीं थाना RCD पड़ेगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।